नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आपके अपने शहर की वो तमाम खबरें। देखिए। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कटोही गांव के ग्रामीणों ने जल निकासी की समस्या को लेकर स्वाभिमानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चौधरी एवं ग्राम प्रधान छोटेलाल प्रजापति के नेतृत्व में तहसील परिसर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य देवव्रत यादव उर्फ मोनू, परमेश्वर यादव, जोगिंदर गौड़, संदीप यादव, उदय प्रजापति, अंबिका सिंह, मोहम्मद उर्फ मोहम्मद कमरू, मोहम्मद वकील, धर्मेंद्र यादव, इस्लावती, राजपति देवी, शोभा देवी, आरती और गौर, शिवपूजन, शिवप्रसाद गोद, जगदीश गोद, राम आशीष, चंद्रभान यादव, जनार्दन यादव ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे गांव में नाबदान का पानी पूरी तरह से बाधित है। गांव के ही कुछ मनबड़ एवं दबंग लोगों द्वारा ग्राम सभा की पोखरी पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वहीं पोखरी को पूरी तरह से मिट्टी से पाड़ दिया गया है। साथ ही सरकारी जल निकासी की नाली ग्राम सभा की थी, उसको भी इन लोगों ने पाट दिया है, जिसके चलते ग्राम सभा में जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर हम ग्रामीणों द्वारा सैकड़ों बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगाई गई है, लेकिन समस्या का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। जल निकासी की समस्या से 60 घरों के लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में और घरों के सामने गंदा पानी एकत्रित हो गया है, जो दुर्गंध दे रहा है। इसके संबंध में ग्रामीणों ने कई बार विरोध प्रदर्शन, साथ ही नाबदान के पानी खुलवाने के लिए आला अधिकारियों से गुहार भी लगाई है, लेकिन अधिकारी तनिक भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज स्वाभिमानी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने जिलाधिकारी को चेतावनी दी है कि अगर समस्या का शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो हम अपने संगठन के लोगों एवं ग्रामीणों के साथ तहसील परिसर में धरने पर बैठेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी प्रेमचंद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही नाबदान का पानी खुलवा दिया जाएगा, पोखरी से अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा, जिससे नाबदान के पानी की निकासी की समस्या का निस्तारण हो सके। दीजिए, अपना क्या नाम है? मैं देवव्रत यादव मोनू, मड़वही ग्राम सभा का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, क्षेत्र पंचायत। यहाँ की समस्या विगत लगभग 2 सालों से चली आ रही है और पिछली साल रात में जो नाम बताया गया उक्त लोगों ने ज़मीन पर क्या नाम था? इंद्र प्रताप सिंह के लड़के हैं, मुन्ना सिंह के लड़के हैं, विजय बहादुर सिंह, राज बिहारी और ब्रिज बिहारी यादव। अच्छा। तीनों लोग मिल करके लगभग 300 टाली मिट्टी को डंप करके जो है उस गड्ढे को पूरी तरीके से जो है बंद कर दिए। वो सरकारी नाली जाती है। अच्छा। एक 125 नंबर का गाटा है, एक 126 नंबर का गाटा है, एक बंजर का गाटा है, लगभग 3.5 विस्वा, 5.5 विस्वा पोखरी है। उसमें पानी जाता था, जो पानी ओवर होता था पोखरी का वो बंजर वाले गड्ढे में चला जाता था। अब क्या हुआ कि ये नाली पूरी तरीके से बंद कर दी है और हम लोग देखिए पिछले दिनों से, पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है? 2 सालों से पिछली बार एप्लीकेशन दिया गया, अतिक्रमण हटा, लेकिन पोखरी तब भी नहीं खोदी गई। अतिक्रमण बस हटाया गया एसडीएम साहब की मौजूदगी में। कौन से एसडीएम थे? आया अतिक्रमण हटने के लिए। अच्छा। अतिक्रमण हटा लेकिन पोखरी नहीं खोदी गई। अब की बार क्या हुआ, 15 दिन से हम लोग लगे हुए बराबर डेली रोज तहसील पर आना है। ये देखिए 22 तारीख का एक पत्र है, इनको दिया गया था एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब सीधे लेखपाल को लिखते हैं। लेखपाल जो है सिर्फ जा करके वो कहते हैं। लेखपाल कौन है? लेखपाल अमित तिवारी हैं। अच्छा। उनका जो काम है लेखपाल तो अपना काम पूरी तरीके से करते हैं, कोई 2 राय नहीं। लेखपाल का जितना काम था मापी करना, मापी करके निकालना, लेकिन उनको लेखपाल ये कहते हैं कि हमारे अधिकार में नहीं आता, जो ये छप्पर वगैरह डाल दिए उसको गिराने का अधिकार हमारे बस का नहीं है। वो एसडीएम साहब से लिखा है। आज एसडीएम साहब सैकड़ों की संख्या में देखिए लोग आए हुए हैं। आज एसडीएम साहब से कहा गया कि आप लिख करके दे दीजिए लेखपाल को। लेखपाल लिख करके मांग रहा है, लेकिन एसडीएम साहब ने लिख करके अभी तक नहीं दिया। मौखिक बात कहा है कि जा करके प्रधान तुम खुदवा दो। कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है तो प्रधान के ऊपर होगी, लेखपाल के ऊपर होगी। एसडीएम साहब जरा सा भी इस पर जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये 15 दिन से हम लोग लगातार। काहे के लिए नहीं ले रहे हैं जी? काहे के लिए नहीं ले रहे हैं, बताइए, कुछ कारण हो सकता है? पता नहीं किसका दबाव है, राजनीतिक दबाव हो सकता है या कुछ और दबाव हो सकता है। कोई तो दबाव है जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सैकड़ों 200 लोगों का पानी वहाँ जाता है और इतनी बड़ी समस्या। अगर मान लीजिए आज ये समस्या का निस्तारण हो, क्या करेंगे आगे? बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसी समस्या के निस्तारण के लिए अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? धरने पर बैठेंगे, मजबूर हो जाएंगे। कब धरने पर बैठेंगे? ऑप्शन ही नहीं है अब। कितने दिन बाद धरने पर बैठेंगे? बस कल से हम लोग बैठेंगे धरने पर। आज ही बैठ जाएंगे, जरूरत पड़ने पर। नहीं, हमको टेंशन नहीं है। जैसे हम पूछ रहे हैं कि अगर जैसे आज इतने दिनों 2 साल से दौड़ रहे हैं, वही चीज हमने आज ऐसे कैसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आज हो जाएगा?
जिससे मुझसे जो एडीएम साहब से बात हुई है, खासकर व्यक्तिगत, हमने कहा कि आप रिस्पांसिबल इसके हैं, पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें गंभीरता से लीजिए। और परिचय दीजिए अपना। क्या नाम है आपका? छोटेलाल। कौन सा गाँव? गाँव क्या समस्या है? पानी की समस्या है। जल निकासी की समस्या काहे के लिए है? गाड़ा पट गया था। गाड़ा फट गया? कौन पाटा गाड़ा? बिहारी के बिहारी। हाँ, पूरा गड्ढा फट गया। पानी कहाँ जा रहा है अब? वही गड्ढा थोड़ा सा थोड़ा सा पानी नहीं जाने दे रहे। साइड में बंजर है, और बंजर में पहले से गाड़ा था, और उसको 5 साल मट्टी गिरा करके और पटवा दिया। गाड़ा तो रिजर्व लैंड होती है, ऐसा है उसके पर पोखरी तो रिजर्व आती है, उसके बगल में बंजर है। ये कौन पाटा है? कौन पाटा? इसके लिए आप गांव के प्रधान हैं, आपके द्वारा कोई कार्रवाई? नहीं, जैसे आपने कोई क्लियर बताइए तीनों ना। जैसे इसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया, कुछ आपने एप्लीकेशन वगैरह दिया? ये बात गड्ढा एप्लीकेशन दे रहे हैं आप, बताइए। पिछली बार एप्लीकेशन की है लाना 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। अच्छा है, यहाँ पे मतलब गड्ढा पाटे हैं अवैध रूप से, उसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, क्या कहते हैं? आसन देके छोड़ देते। अच्छा, पहले तो कह रहे थे कि बंजर पे हम नहीं खिलवा सकते। कौन कहा? क्या कहे कि बंजर को नहीं जानते? आज कहा था कि जाओ। नहीं, हमने अभी बात किया तो कहे कि हम भेज रहे हैं, अभी सबको भेज रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा नापदान का नहीं, पहले इनको बोलने दीजिए, आप क्या बोल? चाहते हैं कि वो जब भी क्लियर हो जाए, आप पोखरी भी पोखरी खुदवाना चाहते हैं? चलिए ठीक। आप उनसे कहे हैं? आप उनसे कहे कि नाली क्यों बंद किए हैं? आप कहे थे। तो क्या बोले हो? बोले लड़के पाट दिए। आप गाली भारतीय हुआ, लड़का कैसे पाट दिए? नहीं, लड़के पाटे तो आप कहे खुदवा दीजिए। कहना निकसा तो पर नहीं। चलिए अच्छा ठीक है। सुभाष चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाभिमानी सेना। आज आप लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं बुढ़ापुर तहसील में? भैया, ये जिस ग्राम सभा से मैं बिलोंग करता हूँ, कौन से ग्राम था? ग्राम सभा मड़ोही, अच्छा, वहाँ की समस्याएं हैं, और पानी की समस्या है, जो कि बंजर ज़मीन है, उस पर गांव के कुछ दबंग लोग, मतलब जो अपने आप को दबंग समझते हैं, जो इस तरह की माफियागिरी करते हैं, वो लोग ने नाम इंद्र प्रताप करके हैं, और कोई और है, मतलब 2 इंद्र प्रताप जी हैं, राजबिहारी जी हैं और बिहारी जी हैं। इस तरह के लोगों ने मिलकर के पूरे गांव को पूरी तरह से गांव के पानी को रोक दिया है, और समस्या ये पिछले 2 सालों से चल रही है। 2 साल से राजस्व विभाग को हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं। खैर, मुझे आज सूचना मिली, इसके पहले मुझे कोई जानकारी तो थी नहीं। मैंने अभी बात किया एडीएम साहब से, और हमने कहा कि आज की आज इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो पूरी जनता इकट्ठा होगी चीज़ों को लेकर के। उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आज भैया आपका वहाँ पर आज जैसे भी चलेगी, और पूरा क्लियरिटी आपको दे दी जाएगी वहाँ से। अच्छा, ये जो पानी बांधे हुए हैं, जी। इनकी व्यक्तिगत जमीन में जा रहा था कि? नहीं, ये पोखरा है, पोखरा जैसे होता है ना, पट्टे टाइप का पोखरा। जल निकासी के लिए नाली है। तो कम से कम उसको सही दिशा में अगर प्रशासन, राजस्व विभाग उस पर गंभीरता लेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ग्राम प्रधान द्वारा कोई कार्रवाई? ग्राम प्रधान द्वारा हमारे ये छोटेलाल जी हैं, छोटेलाल प्रजापति जी गांव के प्रधान हैं। अब ये बेचारे इतने एक्टिव नहीं हो पाते चीज़ों को लेकर के, समस्याएं, प्रधान तो बन गए हैं, खैर अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि अंत ईमानदार आदमी, लेकिन उनकी कोई बात को सुनता नहीं है। और इनको अब एक प्रस्तावना लेटर दिया जाएगा, मतलब इनके लेटर पैड पे एक प्रस्तावना लेटर बनाना है, और उसको दे करके इस पे काम होगा। तो हम चाह रहे हैं कि राजस्व विभाग, पहले से नाली जा रही थी जी, नाली पहले से नाली थी। हाँ, पहले से नाली थी। नाली को बांध दिया गया है। हाँ, मान दिया गया है। पानी कितने दूर, कितने मतलब आबादी पूरा बुढ़ा हुआ है? 60 घरों का पानी जाता है उसमें। कितने? 60 घरों का पानी जाता है नापदान। ऐसा सब नादबान के पानी के गांव में ही रह रहे हैं। समस्या ये है कि भाई गांव की समस्या है, ये किसी व्यक्तिगत समस्या तो है नहीं, ये सबकी समस्या है, और गांव की समस्या पैदा करना सबसे पहले इसमें राजस्व विभाग दोषी होगा। यानी एसडीएम से लेकर के यहाँ के जितने भी तहसीलदार हैं, सब लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर गांव कहीं सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो इसमें राजस्व विभाग पूरी तरह एक्टिव हो चीज़ों को लेकर के, उसकी नैतिक जिम्मेदारी हो, या तो फिर डीएम साहब ले इस पे सारा एक्शन, सारी चीज़।